नमस्कार साथियों। आज अपन देखेंगे इफ्लोरेंस और लेटेंस में क्या डिफरेंस होता है और उनके क्या कारण हैं तथा कंक्रीट पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इफ्लोरेंस जो इफ्लोरेंस है वो किस कारण से होता है और लेटेंस है वो किस कारण से होता है और इनमें क्या डिफरेंस है, फिर इनका कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है। तो लेटेंस की अगर अपन बात करें तो ये ब्लीडिंग से कुछ रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे ब्लीडिंग में अपन ने देखा था कि जो सीमेंट पेस्ट है, सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्स है, एग्रीगेट सीमेंट और वाटर का, उसमें से वाटर का सरफेस पे आ जाना कहलाता है ब्लीडिंग। कई बार उस वाटर के साथ साथ सीमेंट भी सरफेस पे आ जाता है और उस सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट बना हुआ है, जो सरफेस पे आ गया, उसे बोलते हैं लेटेंस। यानी सिंपल अगर अपन बात करें कि जो लेटेंस है, लेटेंस हो जाएगा सीमेंट प्लस वाटर, सीमेंट प्लस वाटर, और ये दोनों कहाँ पे होंगे? सरफेस ऑफ कंक्रीट। यानी कंक्रीट के सरफेस पे वाटर के साथ साथ अगर सीमेंट भी आ जाता है, यानी सीमेंट वाटर का जो पेस्ट है वो अगर सरफेस के ऊपर आ जाए तो उसे अपन बोलते हैं लेटेंस। अब बात आती है इफ्लोरेंस की। इफ्लोरेंस क्या होता है? इफ्लोरेंस जो है ये होता है कि सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट और ब्रिक मेसनरी या स्टोन मेसनरी पर कई बार आप देखते होंगे वाइट वाइट सा आपको दिखता है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे डायग्राम से मैं समझाना चाहूँगा। डायग्राम पे मैंने यहाँ दिखा रखा है, नीचे जो डायग्राम है अपने, ये वाला ब्रिक मेसनरी का, ये वाला कंक्रीट का। इसमें देखो वाइट वाइट से पोर्शन आपको दिख रहे हैं कंक्रीट पे बहुत सारे। इसी तरीके से ये ब्रिक पे भी ये सरफेस आपको पूरी वाइट वाइट दिख रही है। तो ये जो वाइट वाइट सा ऊपर आ जाता है इसे बोलते हैं इफ्लोरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं। जैसे कंक्रीट के अंदर भी साल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर जो आप मिक्स कर रहे हो उसके अंदर भी साल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब ये सरफेस पे आ जाते हैं साल्ट्स कंक्रीट के साथ, वाटर और सीमेंट के साथ, कंक्रीट पे भी आ सकते हैं और ब्रिक मेसनरी पे भी आ सकते हैं। इनमें से जब वाटर इवोपरेट हो जाता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, पानी वाष्पित हो जाता है, तो उसके बाद में सिर्फ यहाँ क्या बचता है? साल्ट। तो ये जो साल्ट्स बचते हैं ये वाइट कलर शो करते हैं जो अपने को दिखता है। तो दो चीज़ें अपन ने देखी यहाँ पे। एक लेटेंस, लेटेंस का मतलब होता है सीमेंट पेस्ट। ये देखो ऊपर जो है सीमेंट और वाटर का पेस्ट आ गया यहाँ पे, ये सीमेंट प्लस वाटर। और ये जब सूखता है तो उसके बाद इस तरीके से इसकी पपड़ी बनती है और ये पपड़ी इस तरीके से उतरने लग जाती है। ये लेटेंस के कारण होता है। और इफ्लोरेंस के कारण क्या होता है? ये वाइट कलर का जो साल्ट है वो इस पे ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद पानी इसमें से इवोपरेट हो जाता है और पीछे सिर्फ साल्ट है वो डिपॉजिट रह जाते हैं सरफेस पर, जिसका कि वाइट कलर अपने को दिखता है। ये अपन ने देखा। ये यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं कि कंक्रीट पे क्या इफेक्ट होंगे। कंक्रीट पे क्या इफेक्ट करेगा? जैसे लेटेंस है तो इसमें सीमेंट पेस्ट आ गया। अगर सीमेंट पेस्ट सपोज वो कंक्रीट सरफेस अपनी पेवमेंट की है, कंक्रीट सरफेस अपनी पेवमेंट सरफेस है यानी रोड पेवमेंट है, तो उसकी वियरिंग क्वालिटी कम हो जाएगी। उसकी वियरिंग क्वालिटी कम हो जाएगी क्योंकि सीमेंट पेस्ट है, उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जितनी कि सीमेंट कंक्रीट की होती है। मीन्स वियरिंग कोर्स होगा टॉप सरफेस पे, तो वियरिंग कोर्स की जो वियरिंग कैपेसिटी है, वियरिंग क्वालिटी है, वो कम हो जाएगी। ज़्यादातर जो रोड पे सरफेस पे ये लेटेंस फॉर्म होता है वो समर और रेनी सीजन में होता है। समर और रेनी सीजन में होता है। इसका क्या कारण है? समर सीजन में इसलिए होता है क्योंकि इवोपरेशन जल्दी होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होती है और पीछे साल्ट छोड़ देते हैं।
रेनी सीजन में क्यों होता है? क्योंकि जब रेन आएगी, बारिश जब आती है, तो उसके साथ भी बहुत सारे साल्ट होते हैं। वो साल्ट कंक्रीट सरफेस पे आते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर अपन देखते हैं लेटेंस जो है उसके कारण श्रिंकेज क्रैक बढ़ जाते हैं। क्यों श्रिंकेज क्रैक बढ़ जाते हैं? क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट पेस्ट ऊपर आ गया, और सीमेंट में अगर वाटर इवोपरेट हो जाएगा तो पीछे उसमें सीमेंट में क्रैक्स जनरेट होंगे, जिन्हें अपन कहते हैं श्रिंकेज क्रैक्स। और इसी तरीके से अगर आप लिफ्ट में बना रहे हो, जैसे आपने पहले ये एक बना दिया पोर्शन, अब इसके ऊपर अगर लेटेंस आ गया, यहाँ पे पेस्ट आ गया, फिर आप दूसरी लिफ्ट यहाँ बनाना चाह रहे हो इसके ऊपर, और तो इस पहली लिफ्ट के और दूसरी लिफ्ट के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो वीक रह जाएगा, यानी यहाँ पर बॉन्ड पुअर बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा। ये रहेगा इफेक्ट कंक्रीट में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके कोजेज क्या है, क्या कारण है। तो जो कारण है कोजेज इफ्लोरेंस के, इफ्लोरेंस में दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो साल्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए फर्स्ट थिंग, और सेकंड होना चाहिए मॉइस्चर होना चाहिए। अगर साल्ट्स नहीं है, मॉइस्चर है, सरफेस पे आएगा, वो इवोपरेट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर सिंपल साल्ट है, मॉइस्चर नहीं है, तो वो साल्ट अंदर ही रह जाएगा। तो साल्ट और मॉइस्चर दो चीज़ होना जरूरी है। तीसरा होता है कि इसमें साल्ट और मॉइस्चर ये जो मिक्स है ये ऊपर कैसे आएगा, तो ये ऊपर दो तरीके से आता है। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है उसके कारण से, या फिर कैपिलरी एक्शन के कारण से जो वॉइड्स होते हैं सीमेंट कंक्रीट में, उन वॉइड के थ्रू ये साल्ट और मॉइस्चर का जो मिक्स है वो सरफेस पे आ जाता है। या फिर पानी जब इवोपरेट होता है तो वो साल्ट पीछे छोड़ जाता है। ये मेन कारण होते हैं इवोपरेशन के इस तरीके से। अब बात आती है कि लेटेंस के क्या कारण है। लेटेंस के लिए क्या होना चाहिए? लेटेंस में वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो उसमें एक्सेस वाटर रहेगा, वो अपने साथ कुछ सीमेंट को भी साथ सरफेस पे लेके आ जाता है। और साल्ट कैसे प्रेजेंट होंगे? साल्ट कंक्रीट के जो कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स कंक्रीट में होते हैं, जैसे एग्रीगेट है उनमें भी साल्ट हो सकता है, वाटर है उसमें भी साल्ट प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जैसे अपन ने बात की रेनी सीजन की, तो बारिश की वजह से भी साल्ट आ सकता है, बारिश की वजह से भी साल्ट आ सकते हैं। और अगर आपने क्यूरिंग प्रॉपर नहीं किए तो वो साल्ट वहीं डिपॉजिट रह जाएंगे। और अदर सरफेस जैसे एक्सपोज्ड होती है सरफेस, तो बाहर से भी कई साल्ट उस सरफेस पे जमा हो सकते हैं। तो ये मेन कारण है इफ्लोरेंस और लेटेंस के। तो आज अपन ने देखा इफ्लोरेंस और लेटेंस में क्या डिफरेंस है, कंक्रीट पे उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उनके क्या कारण है। अब इसको कंट्रोल करना है तो आप मेनली क्या काम करना है, आपको वो साल्ट्स और मॉइस्चर इनको कंट्रोल करना है, यानी साल्ट्स नहीं आने चाहिए, कंक्रीट के जो कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल है उनमें साल्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा बाहर से भी सरफेस पे साल्ट नहीं आने चाहिए। इसी तरीके से मॉइस्चर को कंट्रोल करना है, मीन्स कंक्रीट डेंस होनी चाहिए, पोरस नहीं होनी चाहिए। डेंस होगी तो उसमें वर्ड्स कम होंगे, यानी वाटर है वो सरफेस पे कम आएगा। और दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो को आप कंट्रोल कर दो, जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर सीमेंट रेशियो अगर उतना ही है तो वो कंक्रीट के हाइड्रेशन प्रोसेस में काम आ जाएगा और उसके पोर फिल करने में काम आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर बचेगा नहीं, तो इफ्लोरेंस और लेटेंस नहीं होगा। तो ये आज का अपना टॉपिक था छोटा सा। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के किसी दूसरे वीडियो के साथ।